एक ऐसी फोर्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे रिलेटेड जानकारी इंटरनेट पर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है और कुछ लोगों ने उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश तो की है यूट्यूब पर, लेकिन सही जानकारी किसी ने भी नहीं दी। कुछ लोग बोलते हैं उसमें प्रमोशन नहीं होता है, कुछ लोग उसकी सैलरी कम बताते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी जानकारी बताऊंगा वो एकदम ऑफिशियल सोर्सेज से बताऊंगा और एकदम सटीक जानकारी बताऊंगा। जो लोग इस जॉब में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, इस फोर्स का नाम है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, सचिवालय सुरक्षा बल। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका नोटिफिकेशन कैसे आता है और इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। सेकंड नंबर पर इसकी टोटल कार्डर स्ट्रेंथ, मतलब कितने लोग हैं इस टोटल फोर्स में, वो आपको मैं बताऊंगा। इससे आपको प्रमोशन का भी आइडिया लग जाएगा। फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी यूनिफॉर्म कैसी होती है, कांस्टेबल को कैसी यूनिफॉर्म मिलती है, हेड कांस्टेबल को कैसी मिलती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कैसी मिलती है, सब इंस्पेक्टर को कैसी मिलती है और लास्ट में इंस्पेक्टर को कैसी मिलती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, कहाँ पर जॉब मिलती है, क्या ये परमानेंटली दिल्ली बेस्ड है या फिर इसकी जॉब टाइमिंग क्या है, क्या इसमें भी शिफ्ट्स में ड्यूटी करनी पड़ती है, नाइट ड्यूटी होती है या नहीं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर सैलरी कितनी मिलती है अगर आप कांस्टेबल सेलेक्ट होते हो। उसके बाद मैं आपको हॉलीडेज के बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं सैटरडे संडे ऑफ रहता है, क्या सही में रहता है, और उसके अलावा कितनी हॉलीडेज मिलती हैं वो सभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा प्रमोशन इसमें कहाँ तक होता है और कितने टाइम बाद होता है और कितने लोगों का होता है। सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एकदम डिटेल में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें काम करने के। क्या आप मिनिस्टर से मिल सकते हो, जो मंत्री होते हैं उनसे मिल सकते हो। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा 2019 में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। और सबसे आखिरी में मैं आपको एक ऐसी वीडियो शो करने वाला हूं जो लुटियांस दिल्ली की है, मतलब जहां पर सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जहां पर एसएसएफ में सिलेक्ट होने वाले कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगती है। वो ऑफिस कैसा है, वो जगह कैसी है, वो दिल्ली की बेस्ट जगह है दोस्तों। वो आपको मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से देख सकते हो, आपके लिए मोटिवेशन का भी काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको एसएसएफ में जॉब करनी है तो आपकी एज 18 से लेकर 23 तक होनी चाहिए और इसका नोटिफिकेशन एसएससी इशू करती है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका एक रिटन एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 90+ मार्क्स से, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं और कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने होंगे अगर आपको एसएसएफ में सिलेक्शन लेना है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट्स में आपको करनी होती है और लास्ट में होगा आपका मेडिकल और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होकर आ जाती है। अगर आपका एसएसएफ में सिलेक्शन होता है तो आप एसएसएफ की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसकी टोटल कार्डर स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितने लोग इसमें काम करते हैं। तो दोस्तों, इसमें 1066 कांस्टेबल्स हैं, 138 हेड कांस्टेबल्स हैं, 34 सब इंस्पेक्टर हैं और 6 इंस्पेक्टर हैं। ये टोटल इसकी कार्डर स्ट्रेंथ है। सिर्फ इतने ही लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं, काफ़ी लकी वन सिलेक्ट होते हैं इसमें, सिर्फ इतने ही लोग सिलेक्ट होते हैं, इसीलिए प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि 138 लोग ही सिर्फ हेड कांस्टेबल बनते हैं और 34 सब इंस्पेक्टर बनते हैं, इसलिए प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि प्रमोशन नहीं होता है, प्रमोशन होता है लेकिन थोड़ा सा स्लो है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसकी ट्रेनिंग के बारे में। इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है दिल्ली पुलिस के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसकी खुद की ट्रेनिंग अलग से नहीं होती है, दिल्ली पुलिस के साथ कराई जाती है और टोटल 6 मंथ्स तक की ट्रेनिंग होती है, मतलब सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, इतना कम, और उसके बाद आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो इस फोर्स को। अब हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म को। दोस्तों, इसके अंदर आपको खाकी यूनिफॉर्म मिलती है, आप देख सकते हो कैप पर एसएसएफ लिखा हुआ है और साइड में लोगों में भी एसएसएफ लिखा हुआ है। और ये यूनिफॉर्म किसकी तरह है, एकदम दिल्ली पुलिस की तरह है दोस्तों ये यूनिफॉर्म। तो दोस्तों, कांस्टेबल को इस तरह की यूनिफॉर्म मिलती है, ये है समर यूनिफॉर्म, और विंटर में इस तरह की यूनिफॉर्म मिलती है, आप देख सकते हो ये विंटर की यूनिफॉर्म है। अब देखते हैं हेड कांस्टेबल की यूनिफॉर्म। प्रमोशन होने के बाद आप बन जाते हो हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के बाद आप बनते हो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और ये यूनिफॉर्म होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। और उसके बाद आप बन जाते हो सब इंस्पेक्टर और ऐसी यूनिफॉर्म मिलती है आपको सब इंस्पेक्टर की रैंक मिलने के बाद। और लास्ट में आप बन जाओगे इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म मिलती है ये। काफ़ी कम लोग ही इसमें इंस्पेक्टर बन पाते हैं, काफ़ी रेयरली ऐसा होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। दोस्तों, इसमें 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी होती है। पहली होती है 7 to 1 PM, मतलब आपको सुबह के 7 बजे जाना पड़ेगा और 1 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। और नेक्स्ट शिफ्ट होती है 1 PM to 7 PM, मतलब आपको दोपहर के 1 बजे जाना पड़ेगा और 7 बजे छुट्टी हो जाएगी। और थर्ड शिफ्ट, जिसको नाइट शिफ्ट भी बोलते हैं या फिर डबल शिफ्ट भी बोलते हैं, इसमें 2 शिफ्ट्स एक साथ होती हैं और उसके बाद में आपको एक छुट्टी मिल जाती है। ये होती है 7 PM to 7 AM, मतलब पूरी रात भर। बस ये 3 शिफ्ट्स ही होती हैं इस जॉब के अंदर। तीनों में कोई भी आपको एक शिफ्ट मिल जाएगी एक दिन के लिए।
तो आप एक तरह से यह भी कह सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ 6 आवर्स की ही ड्यूटी है, सबसे कम। जी हाँ दोस्तों, सारी यूनिफॉर्म सर्विसेज में 6 आवर्स की ड्यूटी सिर्फ इसी के अंदर है, वरना सभी में 8 आवर्स से कम कहीं नहीं होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है इस जॉब के बारे में। और आपकी ड्यूटी हमेशा जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उन्हीं के अंदर होगी, और वो सिर्फ दिल्ली में ही होते हैं। 6 किलोमीटर की रेडियस में आपका सारा ऑफिस होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ड्यूटी सिर्फ 6 किलोमीटर की रेडियस में लगेगी पूरी लाइफ। उसके अलावा आपका कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, वहीं पर आपको ड्यूटी देनी है। आपको कोई भी एक शिफ्ट मिल जाएगी, मॉर्निंग वाली, आफ्टरनून वाली या फिर नाइट वाली, किसी एक में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसके अलावा सैटरडे एंड संडे आपका ऑफिस ऑफ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ इसी फोर्स में ऐसा होता है कि आपको सैटरडे एंड संडे ऑफ मिलता है, 2 छुट्टी, प्लस अगर आपकी नाइट शिफ्ट हुई तो एक एक्स्ट्रा छुट्टी। इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं इसके अंदर, और भी आगे मैं उनको डिटेल में डिस्कस करूँगा जब हॉलीडेज का नंबर आएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों, ट्रेनिंग होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी 35,000 प्लस मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सैलरी मिलेगी 35,000 से ज़्यादा। जो लोग एसएसएफ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैंने उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बताया कि इन हैंड सैलरी आपको ट्रेनिंग के बाद 38,000 तक मिल जाती है, लेकिन 35,000 से ज़्यादा मिलेगी, ये आप श्योर मानो। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, सभी ने बताया कि 35,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो। जी हाँ दोस्तों, 35,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं हॉलीडेज़ के बारे में, कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं इसके अंदर। दोस्तों, इस फोर्स के अंदर जितनी भी इंडिया में फोर्सेज हैं, उन सभी से सबसे ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर टोटल छुट्टी मिल जाएंगी आपको 150 प्लस। जी हाँ दोस्तों, 150 से ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो सैटरडे एंड संडे, 2 छुट्टियां जो मिलती हैं एक वीक के अंदर, ये किसी और फोर्स में नहीं मिलती हैं। प्लस 50 छुट्टीज आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं जो ऑफिशियल लीव होती हैं। तो दोस्तों, 150 से ज़्यादा छुट्टियाँ आपको इस फोर्स के अंदर मिल जाएंगी, और ये सभी फोर्सेज के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ हैं। और अगर आपको कभी इमरजेंसी में छुट्टियों की ज़रूरत होती है तो तब भी आपको छुट्टियां इजीली मिल जाती हैं। ये सिर्फ इसी फोर्स के अंदर ऐसा है। तो अगर आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो ये फोर्स आपके लिए है। ये फोर्स सबसे अच्छी है इस चीज़ में। अब हम बात करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, प्रमोशन की। दोस्तों, जो भी लोग ये बता रहे हैं कि इसके अंदर प्रमोशन नहीं होता है, वो एकदम झूठ है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके अंदर प्रमोशन होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके अंदर प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि इसकी कार्डर स्ट्रेंथ 1000 के करीब है, तो इसीलिए प्रमोशन थोड़ा सा स्लो जरूर होता है, लेकिन प्रमोशन होता जरूर है। मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आप इनको देख पा रहे हो, ये अभी हेड कांस्टेबल हैं। मैंने आपको बताया था कहाँ से रैंक पहचानते हैं, तो ये हेड कांस्टेबल की यूनिफॉर्म है, ये है हेड कांस्टेबल। अब मैं आपको इनकी दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। अब आप देखो, कुछ दिन बाद ये बन गए हैं सब इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, प्रमोशन तो होता है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी रैंक पर कितने लोग हैं इसके अंदर, ताकि आपको पता चल जाए आपके प्रमोशन होने के कितने चांसेस हैं। कांस्टेबल है इसके अंदर 1066 और हेड कांस्टेबल हैं 138। तो मतलब इन कांस्टेबल्स में से सिर्फ 138 हेड कांस्टेबल्स बने हैं जिनका प्रमोशन हुआ है, बाकी लोगों का नहीं हुआ। उसका कुछ टाइम बाद होगा। काफ़ी स्लो होता है प्रमोशन, क्योंकि इसमें कार्डर स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर हेड कांस्टेबल्स में से 34 बनते हैं सब इंस्पेक्टर, और 34 सब इंस्पेक्टर्स में से बनते हैं 6 इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, प्रमोशन तो होता है, लेकिन काफ़ी कम लोगों का होता है और थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि इसमें कार्डर स्ट्रेंथ कम है। तो ये एकदम झूठ बात है कि इसके अंदर प्रमोशन नहीं होता है। प्रमोशन होता है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, जो सिर्फ इस फोर्स के अंदर ही हो सकता है, बाकी किसी फोर्स में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये है आप बड़े बड़े मंत्रियों के साथ फोटोज क्लिक करवा सकते हो, आप उनसे मिल सकते हो, आप उनको अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हो। ये एक एसएसएफ के हेड कांस्टेबल हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो देखो ध्यान से, ये एक मिनिस्टर के साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं। यहाँ पर भी आप इनको देख सकते हो। तो एसएसएफ में जो काम करते हैं वो मिनिस्टर्स के काफ़ी आसपास रहते हैं, और वो उनके साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं, उनको अपनी बात बता सकते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो ये बेनिफिट सिर्फ एसएसएफ में मिलता है, क्योंकि इनकी ड्यूटी सेक्रेटरीट में यानी सचिवालय में रहती है हमेशा ही। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा 2021 में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं एसएसएफ की। जी हाँ दोस्तों, 2018 का तो आप सभी को पता होगा, 372 तो मेल कांस्टेबल की आई थी और 75 फीमेल कांस्टेबल्स की आई थी। लेकिन 2019 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। दोस्तों, एज पर MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 522 कांस्टेबल की वैकेंसीज खाली थी सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स में, और ये 2009 में थी, तो अब तो और भी बढ़ गई होंगी। तो दोस्तों, 2021 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं एसएसएफ की, और इसके बाद काफ़ी कम वैकेंसीज हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। अगर आप एसएसएफ में जाना चाहते हो, अगर आपको ये फोर्स अच्छी लगती है, अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो फोर्स में रहने के बावजूद भी, तो ये फोर्स सबसे बेस्ट है।
अब दोस्तों हम आ गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अब मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं जहां पर इनकी पोस्टिंग होती है, जहां पर इनकी ड्यूटी होती है। दोस्तों ये है लुटियंस दिल्ली। आप इसको खुद ही देखकर जज कर सकते हो, ये दिल्ली का बेस्ट पार्ट है। यहीं पर सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, यहीं पर सारे मिनिस्टर्स होते हैं, यहीं से हमारी कंट्री रन होती है, यहीं पर पार्लियामेंट होता है और यहीं पर इनकी ड्यूटी होती है। आप इस वीडियो को एंजॉय करो, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।